पीएम मोदी ने रिफाइनरी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी। ऊर्जा संकट पर देश की इच्छा शक्ति भारी। संकट के समय भारत ने सही फैसले लिए। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। कहा, भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और राष्ट्र चेतना को वैश्विक पहचान दिलाने में उनका योगदान अतुलनीय है। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि आज। गृह मंत्री और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वामी विवेकानंद के निर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। स्वामी विवेकानंद के निर्वाण दिवस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नमन किया और कहा कि विश्व को वेदांत दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा से पुनः परिचित कराने वाले स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति की अलख जगाई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा, सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का आधार है। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमन किया। चेतना को नई ऊर्जा देने वाले महान संत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनका जीवन करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। सीएम धामी ने पूर्व सीएम एनडी तिवारी का कार्यकाल रिकॉर्ड तोड़ा। धामी सरकार के कार्यकाल के 5 साल। धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर बीजेपी में जश्न का माहौल। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक बताया। धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम, सेवा सुशासन समर्पण कार्यक्रम का आयोजन। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार थीम पर कार्यक्रम में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी। लगातार दूसरी बार टनकपुर चंपावत मार्ग से यात्रा। कल मुख्यमंत्री धामी यात्रियों को हरी झंडी दिखाएंगे। मसूरी रोपवे परियोजना की तैयारियां तेज। प्रस्तावित स्थलों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। यातायात सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलुओं की समीक्षा। अयोध्या में रामधन गबन मामला। अविनाश शुक्ला की ब्रेजा कार बरामद। कार से मिले पुलिस को कई अहम सबूत। अविनाश की निशानदेही पर ज्वेलरी बरामद की गई। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई ने कार खरीदी थी। आज यूपी टेट परीक्षा का आखिरी दिन। प्रदेश भर के 60 जिलों में परीक्षा। 955 केंद्रों पर यूपी टेट परीक्षा। खटीमा उप जिला अस्पताल की बदहाली पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। डॉक्टर्स की कमी पर कांग्रेस का जोरदार हंगामा। खटीमा अस्पताल में सुविधाओं की मांग, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति की मांग। राम मंदिर में रामधन गबन मामला। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के सीईओ का निर्देश। मंदिर प्रबंधन को चढ़ावे की रकम को लेकर निर्देश दिए। चढ़ावे को लेकर पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। ऋषिकुल परिसर में सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। मंत्री और अधिकारियों की मौजूदगी में स्टॉल लगाए गए। श्रावणी मेले की तैयारियां तेज। जागेश्वर मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। डीएम ने तैयारियों की समीक्षा की। 16 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू होगा। बारिश के चलते राफ्टिंग पर ब्रेक। ऋषिकेश में राफ्टिंग बंद हुई। 1 सितंबर से फिर शुरू होगी राफ्टिंग। ऋषिकेश में राफ्टिंग 2 महीने के लिए बंद। एसआईआर को लेकर देहरादून में सचिवालय में राजनीतिक दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। 71 लाख मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हुआ। 8 लाख से अधिक मतदाता अनकलेक्टेड श्रेणी में शामिल। हरिद्वार में किसान सम्मेलन में डांस और हंगामा देखने को मिला। किसान सम्मेलन मनोरंजन का मंच बनता हुआ दिखाई दिया। गंगा तट पर सम्मेलन में फिल्मी गानों पर जमकर लोग डांस करते हुए दिखाई दिए। किसान नेताओं पर पैसे उड़ाने का भी आरोप। वहीं केदारनाथ में बिना पंजीकरण संचालन पर अब रोक है। घोड़ा खच्चर संचालकों पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। यात्रियों से दुर्व्यवहार पर कार्रवाई होगी। घोड़ा खच्चर संचालन पर कड़ी निगरानी।
रोडवेज कर्मियों को कर्मयोगी प्रशिक्षण, काशीपुर डिपो में कर्मयोगी ऐप लॉन्च, रोडवेज कर्मियों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल, कर्मयोगी ऐप अपनाएंगे रोडवेज कर्मचारी। कानपुर में फर्जी डिग्रियों की फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी, एसआईटी और फिलखाना पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन, 2 शातिर जालसाजों को पुलिस ने दबोच लिया है, 59 फर्जी मार्कशीट, डिग्री और सर्टिफिकेट बरामद हुए। कई विश्वविद्यालयों के नाम पर तैयार होते थे नकली दस्तावेज, 10 साल से चल रहा था फर्जी डिग्री का काला कारोबार, पुलिस ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। टिपिंग सेरेमनी में पहुंचे पुलिस महानिदेशक, पदोन्नति पाए अधिकारियों का संबोधन, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संबोधित किया। खटीमा में तस्करी के ड्राई फ्रूट नष्ट किए गए, नेपाल से आए ड्राई फ्रूट जब्त किए गए, कस्टम ने जब्त ड्राई फ्रूट नष्ट किए हैं, सीमा पर तस्करी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर को लेकर जमकर बवाल हुआ, स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम का विरोध, स्थानीय लोगों ने काम रुकवाकर जमकर हंगामा किया, बिना सहमति मीटर बदलने पर नाराजगी जताई। गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 3 में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन, अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के घर के बाहर बुलडोजर चला, सड़क की जमीन पर दीवार बनी हटाई गई, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई लगातार जारी है। प्रतापगढ़ में जर्जर स्कूल भवनों पर बीएससी सख्त नजर आ रहा है, असुरक्षित भवनों में पढ़ाई पर तत्काल रोक लगा दी गई, सभी विद्यालयों को जारी किए गए सख्त निर्देश, जर्जर भवनों को लिखा जाएगा प्रवेश सख्त वर्जित है। जर्जर स्कूल भवनों की पहचान पर तत्काल रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं, छात्रों की सुरक्षा से समझौता करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। बिजनौर में थाना प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल, पुलिस अधीक्षक ने कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया, मृदुल कुमार को बनाया गया थाना प्रभारी अफजलगढ़, कानून व्यवस्था को लेकर फेरबदल हुआ। एसओजी टीम की बड़ी सफलता, पुलिस ने 101 मोबाइल फोन को बरामद किया है, खोए हुए मोबाइल फोन मालिकों को लौटाए गए, रायबरेली पुलिस को धन्यवाद किया। हरिद्वार में जापान से आए श्रद्धालुओं पर पड़ा सनातन का प्रभाव, श्रद्धालुओं ने दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से आशीर्वाद दिया। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर बड़ा हादसा हुआ, पीएसी जवान की बंदूक से अचानक गोली चली, गोली लगने से 3 लोग जख्मी हुए हैं, गोली लगने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जौलान पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की, पर्स स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़ किया है, पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, नकदी और 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। अमरोहा में बारिश का दबाव नहीं झेल सका पुल, लगातार बारिश से ढह गया जर्जर पुल, हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि, ग्रामीणों ने नए पुल के निर्माण की मांग की। आगरा बाइक सवार दंपत्ति को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, पति के साथ टीटी परीक्षा का पेपर देकर लौट रही थी महिला की मौके पर मौत, पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। चमोली प्रसूता मौत पर विधायक का जोरदार हमला, कांग्रेस विधायक ने पहाड़ों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए, कहा इलाज में लापरवाही से एक और प्रसूता की जान गई, सरकार पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी कर रही है। बस्ती में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने सिपाही को जोरदार टक्कर मारी, सिपाही की दर्दनाक मौत, ड्यूटी पर जा रहा था सिपाही, अस्पताल में सिपाही ने दम तोड़ दिया। बुलंदशहर में पुलिस चेकिंग में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए, संदिग्ध स्कॉर्पियो से अवैध हथियार बरामद हुए, आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, आपराधिक इतिहास की जांच लगातार जारी है। बहराइच में तेज रफ्तार डंपर और टैंकर में जोरदार टक्कर हुई, हादसे के बाद पेट्रोल की टैंकर का चालक मौके से फरार हो गया, हादसे में डंपर चालक गंभीर रूप से घायल है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। वहीं आगरा में बाथरूम में पति का शव दफनाने का मामला सामने आया, मृतक के बड़े भाई ने मामले में खुलासा किया, 18 मई से लापता था सुरेंद्र, लापता होने के 3 दिन पहले पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था।
गोंडा में 24 घंटे में हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस की संयुक्त टीम की ओर से बड़ा एक्शन। हरदोई में करंट लगने से पति पत्नी की मौत हो गई। माता पिता को बचाने आई बेटी भी करंट की चपेट में आ गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटा एलएनजी टैंकर। गैस रिसाव से हड़कंप मचा। हादसे के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन, दमकल की टीम और पुलिस ने मोर्चा संभाला। अमरोहा में घायल अवस्था में खेत में मिला बच्चा। घर से लापता बच्चा खेत में मिला। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पति ने अपनी पत्नी की जान ली। चाकू से गोद कर हत्या की। सुबह कहासुनी हुई थी। पति ने मौत के घाट उतारा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में 2 लावारिस शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। अलग अलग स्थानों पर मिला महिला और पुरुष का शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। अमरोहा में मासूम के साथ हैवानियत की खबर सामने आई है। मां के पास सो रहे बच्चे का अपहरण कर जंगल में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी शान को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर जांच चल रही है। विक्रांत हत्याकांड में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद हुई है। अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे पर बवाल देखने को मिला। सोशल मीडिया वायरल प्रकरण पर मंदिर समिति ने जांच की। सीसीटीवी और तथ्यों में चोरी की पुष्टि नहीं हुई। बिना आधार आरोप न लगाने की चेतावनी जारी की। गोंडा में 3 बच्चों संग रेलवे टावर पर चढ़ी महिला। साथ रह रहे व्यक्ति पर खर्च न देने के आरोप है। पुलिस ने महिला और बच्चों को सुरक्षित नीचे उतारा। अमरोहा में शराब के पैसे को लेकर शराब की दुकान पर जोरदार बवाल हुआ। दबंगों ने सेल्समैन को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। टीम गठित करके सभी चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के पास से कई कीमती सामान भी बरामद हुए हैं। देहरादून में घरेलू नौकरानी निकली 10 लाख के गहनों की चोर। इंस्टाग्राम फोटो से चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। चोरी के आभूषण मौके से बरामद हुए। हरदोई में ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लाख के जेवर और 15,000 की नकदी चोरी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। वारदात के बाद पुलिस गश्त पर सवाल उठाए। पीलीभीत में बिजली के खंभे में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कई कनेक्शनों की केबल जलकर नष्ट हो गई है। घरों की बिजली गुल है। भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं। सूचना पर लाइन बंद कराई। लखनऊ में खुर्रम नगर में टला बड़ा हादसा। पेट्रोल पंप के पास कैंटीन में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पाया। यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से अब सक्रिय नजर आ रहा है। बागेश्वर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश जारी। खामनेई के अंतिम संस्कार में बेटे मुस्तबा नहीं पहुंचे। अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए। रूस, चीन, भारत ने टॉप लीडर्स नहीं दिए। खामनेई के अंतिम संस्कार में वैश्विक मौजूदगी। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। खामनेई के अंतिम संस्कार में भारत की मौजूदगी। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने आधिकारिक तौर पर अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया।
खामनेई के अंतिम संस्कार में भारतीय प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुए। खामनेई के अंतिम संस्कार में अनोखी मौजूदगी, तालिबान सरकार के शीर्ष नेता और तालिबान विरोधी नेता पहली बार किसी आधिकारिक मंच पर एक साथ नजर आए। ट्रंप का दावा, ईरान को मक्का, गेहूं और सोयाबीन की जरूरत है, ये सब अमेरिकी किसान उपलब्ध कराएंगे। ट्रंप पर हमले में सुरक्षा चूक का खुलासा हुआ है। सीक्रेट सर्विस ने 102 रेडियो संदेश मिस कर दिए। ड्रोन प्रणाली भी निष्क्रिय रही। जांच में सामने आई है बड़ी लापरवाही। अमेरिका के मिशिगन में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत की खबर है। देश में लगातार बढ़ रही गोलीबारी की घटनाओं के बीच एक बार फिर बड़ी जानकारी सामने आई। ट्रंप और ईरान का पलटवार। ईरान की संसद के अध्यक्ष कलीबाफ ने कहा, ईरान को खाने पीने की चीजों के लिए अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट में फ्रांस की तैनाती देखने को मिली है। फ्रांस ने बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने वाले विशेष नौसैनिक जहाज तैनात किए हैं। राष्ट्रपति मैक्रो बोले, समुद्री व्यापार मार्ग को सुरक्षित रखना मकसद है। थाईलैंड में दर्दनाक हादसा हुआ। पिकअप ट्रक ने बौद्ध भिक्षुओं के जुलूस को कुचल दिया है। हादसे में 10 भिक्षुओं की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शारजाह में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। इतिहाद रेलवे स्टेशन के पास एक्सेस रोड निर्माण के चलते व्यस्त शैक्षणिक क्षेत्र में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया। अमेज़न में नई मकड़ी की खोज। वैज्ञानिकों ने वास्का नाम की नई मकड़ी प्रजाति खोजी है। ये परजीवी फंगस की नकल कर शिकारियों से खुद को बचाती है। हुती विद्रोहियों की सऊदी अरब को चेतावनी। ईरानी विमानों की आवाजाही में बाधा पड़ी तो हवाई अड्डों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। अब ज्वेलर्स के पास भी जमा कर सकेंगे सोना। बैंक लॉकर की तरह 2.5% तक ब्याज मिलेगा। नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने की तैयारी में। महिलाओं में डिजिटल भुगतान का चलन अब बढ़ गया है। अध्ययन में 84% कारोबारी महिलाओं ने डिजिटल भुगतान को पहली पसंद बनाया है। यूपीआई के इस्तेमाल में भी तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। आधार कार्ड में ईमेल आईडी अब घर बैठे अपडेट कर सकेंगे। आधार ऐप पर 6 महीने के लिए फ्री सर्विस शुरू की जा चुकी है। सेंटर जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ओटीटी के दौर में बड़े पर्दे पर लौट रहे दर्शक। मल्टीप्लेक्स कारोबार 6 महीने में 21% तक बढ़ा। दर्शक 12% तक बढ़ेंगे। ईपीएफ में बेसिक का 12% देना अब जरूरी नहीं है। नए नियम में 1800 लिमिट तय की गई है। कर्मचारी कंपनी अपनी इच्छा से 12% कंट्रीब्यूशन जारी रख सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस में सालाना 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। युवा सबसे आगे। अमीर युवाओं की बदली पसंद। 40% भारतीय छुट्टियां मनाने जापान और मालदीव जैसे नए देश जा रहे हैं। $60 तक आ सकता है कच्चा तेल। भारतीय कंपनियों को फायदा होगा। हॉर्मुज से आवाजाही शुरू होने से चिंता अब घट गई। कमजोर मानसून बढ़ा सकता है महंगाई। खाद्य महंगाई 6% तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। खुदरा महंगाई करीब 5% रहने की संभावना है। विश्व बैंक चीन साझेदारी में कमी। चीन को मिलने वाला वार्षिक ऋण लगातार घटता जा रहा है। मजबूत अर्थव्यवस्था के चलते सहायता में कटौती वैश्विक वित्तीय संतुलन पर असर पड़ सकता है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ईंधन अधिभार घटा दिया है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मार्गों पर यात्रा सस्ती हुई है। यात्रियों को किराए में राहत मिलेगी। भूटान ने E20 पेट्रोल का प्रस्ताव ठुकराया। आवश्यक ढांचा नहीं होने से मंजूरी मिली। भारत के एथेनॉल मिश्रण अभियान को बड़ा झटका लगा। अडानी कॉपर को लंदन मेटल एक्सचेंज की मंजूरी। कच्छ कॉपर लिमिटेड के उत्पाद को वैश्विक मान्यता मिली है। निर्यात और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। रिकॉर्ड उच्च स्तर से 46% टूटी। 2 लाख रुपए से ज्यादा सस्ती हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल को ईशा समझ बैठी असली, देखते ही शौक होकर कहा, ओ मोदी जी जमकर उड़ा मजाक। भाग्यश्री ने दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती की, काशी की आध्यात्मिक आभा से अभिभूत हुई, देश और विश्व में सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। ऋषा कृष्णन जारा की होम डिलीवरी पर भड़की, बोली लगातार तीसरी बार शरीर की बदबू वाले कपड़े मिले, पैक करने से पहले सूंघ कर जरूर देखें। उर्वशी ढोलकिया के बेटे की कार पर पेड़ गिरा, मुंबई में भारी बारिश के बीच बाल बाल बचे क्षितिज। फोगाट फैमिली को आमिर खान की शादी का न्योता नहीं, गीता की शादी में भिवानी आ चुके, बर्थडे में भी मिला निमंत्रण। हिट का क्रेडिट स्टार को फ्लॉप का ठीकरा डायरेक्टर पर, विक्रम भट्ट बोले, हमें फ्लॉप फिल्मों की लाश उठाने के पैसे दिए जाते हैं। वहीं सलमान के घर फायरिंग, लॉरेंस के भाई की सरेंडर अर्जी, कहा कस्टडी में हूं, बिना कोर्ट ऑर्डर के पेश नहीं हो सकता, तिहाड़ में है अनमोल। धमाल 4 में रिलीज से पहले बदलाव हुए, सीबीएफसी ने हटवाया एक अश्लील सीन, 7 शब्द, फिल्म को दिया UA13+ सर्टिफिकेट। समय रैना और सुनील पाल में जुबानी जंग देखने को मिली, शो को लेकर दावों पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है, राखी सावंत भी मैदान में उतर गई।